नमस्ते, आप देख रहे हैं राजस्थान हेराल्ड। लोकसभा चुनाव अब नजदीक हैं और ऐसे में अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां सीटों को लेकर अलग अलग दावे पेश कर रही हैं। बता दें कि बीजेपी इस चुनाव में अब की बार 400 के पार का नारा लगा रही थी, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को संसद में बीजेपी के लिए 370 सीट पर जीत का दावा करने के साथ टारगेट सेट कर दिया है। पर यह लक्ष्य भी इतना आसान नहीं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 33% वोट के साथ 303 सीटें जीतने में कामयाब हुई। पीएम नरेंद्र मोदी के नाम और काम के बल पर पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनाव से भी ज्यादा सीट और वोट हासिल करने में कामयाबी हुई थी। 2019 और 2014 के मुकाबले 6% वोट अधिक मिले थे और करीब 21 सीटें भी अधिक जीतने में कामयाबी मिली थी। और अब जब लक्ष्य बढ़ गया है तो जाहिर है कि चुनौतियां और भी बड़ी होंगी। पर जिस तरह का देश में अब माहौल है, उसे देखकर ये लगता है कि बीजेपी के सामने 370 सीटों का पहाड़ कोई मायने नहीं रखता है। पर जब हम आंकड़ों की हकीकत देखते हैं तो लगता है कि बीजेपी को अपनी पुरानी सफलता दोहरानी भी मुश्किल है। देश के इन 5 हिस्सों की मुश्किलों पर पार पाए बिना बीजेपी पीएम नरेंद्र मोदी की दावे को पूरा करने में सफल नहीं हो पाएगी। आइए जानते हैं कि आखिर देश के वे 5 हिस्से कौन हैं जहां बीजेपी को खासा फोकस करना होगा। 2014 के बाद से पूरे देश में बीजेपी की लोकप्रियता ने आसमान को छुआ है, पर उत्तर भारत के पंजाब और दिल्ली में बीजेपी से जनता दूर होती गई, जबकि पार्टी ने हर स्तर पर कोशिश की इन राज्यों में बीजेपी को स्थापित किया जा सके। हालांकि ये छोटे राज्य हैं, पर 370 के टारगेट को पूरा करने के लिए एक सीट जरूरी होगी। पंजाब में बीजेपी का आम आदमी पार्टी से मुकाबला है और अब पुराना साथी शिरोमणि अकाली दल भी साथ नहीं है, यानी कि इस बार 13 में से 2 सीट भी मिलनी मुश्किल लग रही हैं। कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार चुनाव होंगे। लद्दाख में जिस तरह केंद्र के खिलाफ हाल ही में आंदोलन हुए हैं, उससे वहां की सीट भी खतरे में दिखाई देती है। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार आ चुकी है। जाहिर है कि जिस पार्टी की सरकार होती है उस पार्टी को कुछ माइलेज तो मिलता ही है। पिछली बार यहाँ बीजेपी को 4 में से 4 सीट मिली थी, लेकिन इस बार यहाँ पर सभी सीट जीतना टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। दिल्ली में भी पिछली बार सभी 7 सीटें बीजेपी ने जीती थी, पर जिस तरह आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाई और नगर निगमों पर भी कब्जा कर लिया, उससे यहाँ पर चैलेंज बढ़ गया है। दिल्ली में एक और चैलेंज है कि यहाँ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन होता दिखाई देता है। मतलब साफ है कि यहाँ से भी सभी की सीटें जीतना मुश्किल ही लग रहा है। उत्तर प्रदेश में 2019 के चुनाव में बीजेपी 80 में से 62 सीट जीतने में कामयाब हुई थी। 2 सीटें सहयोगी दलों ने जीती थी। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा। 2024 का चुनाव भी इंडिया गठबंधन के साए में होने जा रहा है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने आपसी सहमति बना ली, जबकि कांग्रेस के साथ लगातार सीट शेयरिंग पर चर्चा हो रही है। समाजवादी पार्टी ने अपनी ओर से कांग्रेस को सीटों का ऑफर दिया। अगर ये समझौता हो जाता है तो निश्चित है कि बीजेपी को अपना पुराना प्रदर्शन भी दोहराना आसान नहीं होगा। पूरी भारत इस बार चैलेंज हो सकता है, क्योंकि बीजेपी को इस बार बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अपनी सफलता दोहराना मुश्किल लगता है। बीजेपी के पास ओडिशा से केवल 8 लोकसभा सांसद हैं, जबकि बीजेपी के पास 20 सीटें हैं। ओडिशा में बीजेपी की संभावनाएं इसलिए भी कम लगती हैं क्योंकि बीजेपी यहां पर अब तक आक्रामक रणनीति नहीं कर पाई है कुछ। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं, जिनमें बीजेपी को पिछले चुनाव में एक भी सीट नहीं मिलती। तमिलनाडु की 42 सीटों में से बीजेपी के खाते में कुछ नहीं आया और इस बार भी लड़ाई यहां बेहद कठिन है। केरल की 20 सीटों की बात करें तो बीजेपी के लिए खाता खुलता नहीं दिखता। इन 3 राज्यों को मिलाकर ही 87 सीटें होती हैं। बीजेपी को अगर 400 सीटों का लक्ष्य हासिल करना है तो यहाँ सिर्फ अपना खाता ही नहीं खोलना होगा, बल्कि काफी अच्छा और बेहतर प्रदर्शन करके दिखाना होगा। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सांसद महाराष्ट्र से आते हैं। यहाँ 48 सीटों में से बीजेपी को 23 सीटें मिली थी। हालांकि 2019 के बाद गोदावरी में काफी पानी बह चुका है। महाराष्ट्र के चुनावी समीकरण काफी बदल चुके हैं। बीजेपी ने शिवसेना और एनसीपी को तोड़कर अपने दुश्मनों को कमजोर करने की जो कोशिश की है, और चुनावी रूप से अब भी पार्टी कमजोरी ही महसूस कर रही है। कारण ये कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे बिना पार्टी के भी मजबूत हैं। अगर यहाँ इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग हो जाती है तो बीजेपी के लिए बेहद मुश्किलें आने वाली हैं। ऐसे में क्या लगता है किस तरफ बीजेपी का ये कोण घूमेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टारगेट सेट कर दिया है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइएगा और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए राजस्थान हेराल्ड के साथ। नमस्कार।